और आज भगवान भोलेनाथ ने कुबेर पर कृपा की। चलते हैं रुद्र संहिता के अंतर्गत पंचम खंड आता, जिस खंड का नाम है युद्ध खंड। अच्छा, सब खंडों के भाव अलग अलग हैं। अब खंड का नाम सुनकर ही समझ में आ जाता होगा कि इसका क्या भाव है। सती खंड अर्थात मैया सती का चरित्र, पार्वती खंड अर्थात मैया पार्वती का चरित्र, कैसे उनका विवाह हुआ, लालन पालन, विद्याध्ययन, विवाह। कुमार खंड में भगवान कार्तिकेय एवं भगवान गणेश का चरित्र जो मूल है, प्रधान है। और भी चरित्र है, परंतु प्रधानता किसे दी गई है? भगवान गणेश और कार्तिकेय। उसी प्रकार अब जो पांचवा खंड है, इसमें है युद्ध खंड। इसमें युद्ध हुआ। किसका युद्ध हुआ? भगवान का, भगवान भोलेनाथ का युद्ध हुआ। किनसे? भगवान ने युद्ध किया तारकासुर के 3 पुत्रों से। जब तारकासुर का वध हुआ तो तारकासुर के जो 3 पुत्र थे, पहले पुत्र का नाम था तारकाक्ष, दूसरे पुत्र का नाम था कमलाक्ष और तीसरे पुत्र का नाम था विद्युन्माली। बदला लेने के लिए कठोर तपस्या की। एक 1000 वर्ष तक शीत लहर में खड़े होकर के, बर्फ को चारों ओर रख करके 1000 वर्ष तक तपस्या की। कभी ज्वाला के बीच में जाकर के, अग्नि के बीच में पंचाग्नि तपस्या की। पंचाग्नि अर्थात पहली अग्नि तो होगी सूर्य की तेज गर्मी, एक आग, और बाकी की 4 अग्नि चारों दिशाओं में, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण में अग्नि जला करके और बीच में खड़े होकर के तपस्या करते थे। अच्छा, असुरों ने भी काफी तपस्याएं की। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, कहा वरदान मांगो। सोचने लगे, विचार करने। अच्छा, शिव भक्त थे, वरदान मांगा अमरता का। ब्रह्मा जी ने मना कर दिया, अमरता का वरदान तो नहीं दे सकते, और कोई वरदान मांगो। तो कहने लगे, मेरी मृत्यु का केवल एक ही मुहूर्त हो। जब अश्विनी नक्षत्र हो और चंद्रमा राशि पर हो, इस प्रकार के वरदान मांगे। जिस प्रकार हिरण्यकश्यप ने बुद्धि लगाई, वरदान मांगा। आगे कथा आएगी इसी युद्ध खंड के अंतर्गत। कहा ठीक है। इस प्रकार से कई योजना बना करके तीनों ने वरदान मांगा।
और वरदान के रूप में कहा कि हमें तारकाक्ष ने स्वर्णित एक महल मंगाया। महल को, भवन को पुर भी कहते हैं। तीनों भाई थे, तीनों भाइयों ने एक एक भवन अर्थात पुर मंगाया। तारकाक्ष ने स्वर्ण से निर्मित भवन, जो कि स्वर्ग में रहे, स्वर्ग में भ्रमण करने वाला, उड़न खटोले के जैसे उड़ता रहे वो, ऐसा भवन। कमलाक्ष ने मंगाया चांदी का भवन, जो आकाश मार्ग में विचरण करता था। और जो विद्युन्माली था उसने मंगाया लोहे का भवन, जो मृत्यु लोक में। तो हो गए कितने? 3 पुर हो गए। और इन्हीं तीनों पुर का भगवान ने उद्धार किया। 3 को संस्कृत में कहते हैं त्रिपुर में रहने वाले जो दैत्य तारकासुर के 3 पुत्र, उनका उद्धार किया है भगवान भोलेनाथ ने। तो 3 पुर में रहने वाले अर्थात त्रिपुर को मारने वाले का नाम पड़ गया त्रिपुरारी। भगवान भोलेनाथ ने आज त्रिपुर का उद्धार किया। आगे एक बार की कथा आती है। प्रश्न किया नारद जी ने ब्रह्मा जी से। एक बार देखा राहु को तो आप हम सब जानते ही हैं। नारद जी पूछते हैं कि आपने हमें एक बार बताया था जलंधर के बारे में, क्योंकि विस्तार पूर्वक हमने उसकी कथा नहीं सुनी थी, तो उसकी उत्पत्ति कहां से हुई जलंधर। तो जलंधर की उत्पत्ति हुई है भगवान भोलेनाथ के अश्रु से। भगवान भोलेनाथ का अश्रुपात हुआ और वो समुद्र में जाकर के गिरा, जिससे समुद्र भी खारा हुआ। अब चूंकि भगवान के अश्रु में भी एक तेज था, तेज रूपी वो समुद्र के अंदर जाकर के एक बालक जन्म लिया। और वही पुत्र बना जलंधर। कथा वही है जो आपको कल बताई। तुलसी से विवाह हुआ, वृंदा से विवाह हुआ। भगवान भोलेनाथ ने ही, क्योंकि जहां से आया है वहां तो जाना पड़ेगा, भगवान भोलेनाथ ने ही उसका उद्धार किया। क्योंकि एक रूप से कहा जाए तो ये जलंधर समुद्र से उत्पन्न हुआ, माता लक्ष्मी भी समुद्र से उत्पन्न हुई, तो ये जलंधर माता लक्ष्मी के भाई भी कहलाता। बोलिए शंकर भगवान की।
मात्र 2 दिन और बचे। कितने दिन बचे? बोलो शंकर भगवान की जय हो। इतना तो हमारे पंडित जी बोल लेते। वो बिना माइक के भी इतना तेज बोल लेते कि आप लोग की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो सुनते ही होगे सुबह सुबह जब पूजा कराते हैं। और अब आप तो इतने सारे लोग हो, तो सुना है कि पुरुषों से ज्यादा तेज आवाज माताओं की होती है। क्या बात। बोल शंकर भगवान की जय हो। एक भक्त हुए हैं भगवान के बाणासुर, जिसको भगवान ने 1000 हाथ प्रदान किए, जिसे सहस्त्रबाहु भी कहा गया। भागवत के अंतर्गत भी ये कथा आती है और इसमें भी नारद जी को बताते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं कि एक बार भगवान भोलेनाथ को अपने ही इष्ट कृष्ण से युद्ध करना पड़ा। कारण भगवान कहते हैं कि अहम भक्त पराधीन, मैं भक्त के अधीन हूं। तो जिस प्रकार भगवान कृष्ण भक्त के अधीन थे, उसी प्रकार भगवान भोलेनाथ। क्योंकि बाणासुर ने भगवान से ये वरदान भी मांगा था कि प्रभु मुझे यदि किसी प्रकार का कोई कष्ट आएगा, यदि मुझे मृत्यु का संकट आएगा, तो रक्षा आप ही करो। जैसे जब दक्ष को मारने जा रहे थे, तो उस समय विष्णु का अति प्रिय था। भगवान विष्णु को बहुत बहुत आराधना करता था विष्णु की दक्ष। तो जिस प्रकार दक्ष भगवान नारायण की आराधना करता था, उसी प्रकार ये बाणासुर भगवान भोलेनाथ का बहुत ही अति प्रिय था। बाणासुर की पुत्री थी उषा, जिसने स्वप्न में अनिरुद्ध को देखा। कौन अनिरुद्ध? तो भगवान कृष्ण के प्रथम पुत्र का बेटा। प्रथम पुत्र कौन? प्रद्युम्न। उषा ने प्रार्थना की अपनी सखी से, क्योंकि उसकी जो सखी थी, सखी का नाम था चित्रलेखा, और उसके अंदर एक शक्ति थी। चूंकि असुर थे तो मायावी शक्ति कि जिसका वो चित्र बनाती उसे वो हरण भी करके ला सकती। आज चित्रलेखा ने अनिरुद्ध का हरण कर लिया। सोते सोते अनिरुद्ध अपने द्वारकापुरी महल से कहां पहुंच गए? आज उषा के भवन में। चित्रलेखा ने आकर के छोड़ दिया। अनिरुद्ध ने पूछा, आप कौन हो? उषा ने सारा वृतांत बताया कि मैंने आपको स्वप्न में देखा और आपको देख करके मैं अति मोहित हो गई और अब मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं। और आज उषा का अनिरुद्ध से गंधर्व विवाह हुआ। विवाह करके काफी समय जब बीत गया, एक दूसरे को जान गए, पहचान गए,
मैया उषा और अनिरुद्ध एक दिन बातें कर रहे थे कक्ष में बैठ करके। बातें करते करते वहीं एक सेवक गुजर रहा था कक्ष के बाहर से। तो सेवक ने जैसे ही देखा कि उषा के कक्ष से किसी पुरुष की आवाज आ रही, जाकर के तुरंत खबर दी बाणासुर को कि बेटी के कक्ष से, पुत्री के कक्ष से किसी पुरुष की आवाजें आ रही। देख करके तुरंत सेवकों को आदेश दिया। पता चला कि वहां एक पुरुष था, स्वाभाविक अनिरुद्ध था, बंदी बना लिया। खबर गई प्रद्युम्न के पास। प्रद्युम्न ने बताया भगवान कन्हैया को, और आज कृष्ण भगवान अपनी समस्त सेना लेकर के चढ़ाई कर दी बाणासुर के पास। और आज जैसे ही बाणासुर हारने लगा, भगवान ने सहस्त्र बाहुओं को काट दिया। बाणासुर के जो 1000 हाथ थे सबको काट दिया। मानो एक भाव ये कहता है भगवान कन्हैया का कि तुझे सहस्त्र बाहु लेने का कोई अर्थ नहीं, तू तो केवल 2 ही हाथ रख जिससे तू हाथ जोड़ सके, करबद्ध निवेदन कर सके, ऐसा भाव। और जब बाणासुर को ये लगने लगा कि अब मैं इस कृष्ण से नहीं जीत पाऊंगा, तब उन्होंने भगवान भोलेनाथ को बुलाया। और भगवान भोलेनाथ ने आज कृष्ण के साथ युद्ध किया। काफी समय तक युद्ध चलता रहा। ना चाहते हुए भी युद्ध करना पड़ा। क्यों? क्योंकि भगवान बंधे हुए हैं, भगवान भोलेनाथ बंधे हैं अपने शिष्य से, अपने भक्त से। अंत में हुआ ये कि जैसे तैसे युद्ध शांत कराया। देवताओं ने विनती की कि प्रभु एक और भगवान भोलेनाथ हैं और एक और भगवान नारायण हैं, तो कृष्ण नारायण ही, नारायण का ही अवतार है। और यदि आप ही दोनों आपस में युद्ध करते रहेंगे, क्योंकि एक सृष्टि का पालन करने वाला और एक सृष्टि का संहार करने वाला, पालन कौन करता है? भगवान नारायण। संहार कौन करता है? भगवान भोलेनाथ। आप और हम कहते रहते ना गॉड गॉड गॉड। गॉड का मतलब क्या है? एक ओर से यदि देखा जाए तो गॉड कोई और नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश ही हैं। कितने वर्ड हैं गॉड में? 3। जी फॉर गॉड। बच्ची ने सही बोला। हमारे योगी भैया को अंगूर याद आ रहे हैं, कह रहे जी फॉर ग्रेप्स। जी फॉर जनरेटर, जो सृष्टि करने वाला है, ब्रह्मा। ब्रह्मा कौन है? जनरेट करने वाले, जनरेट करने वाले। और ओ फॉर ऑपरेटर, ऑपरेटर अर्थात जो पालन करता है, चलाने वाला।
तो भगवान विष्णु ऑपरेटर है, वो सृष्टि को चलाते हैं, किस प्रकार से चलाना। और डी फॉर डेस्ट्रॉयर, जो नष्ट करता है, जो हटा देता है, जो संहार कर देता है, भगवान भोलेनाथ। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। तो भी याद रहेगा गॉड का मतलब। यदि भगवान को ढूंढना है तो किसी भी भाव से आप और हम ढूंढ सकते हैं, किसी भी शब्द में ढूंढ सकते हैं, किसी भी अक्षर में ढूंढ सकते हैं। भगवान ने एक बार भैरव पर भी बड़ी सुंदर कृपा की। भैरवनाथ जानते हैं, लोग उसे भगाते हैं डंडा मार मार के। आरती आती है ना, तुम बिन शिव की पूजा सफल नहीं हो। भैरवनाथ भगवान भोलेनाथ के परम भक्त, जिन पर भगवान ने कृपा की। अधिकतर शनिवार को ही हम लोग उनकी पूजा करते हैं। अच्छा, सबके दिन निर्धारित भी हैं। सोमवार है तो शंकर जी के मंदिर चले गए, मंगल है तो हनुमान जी के चले गए, बुध है तो गणेश जी के पास चले गए, गुरुवार है तो विष्णु भगवान के पास चले गए, शुक्रवार है तो संतोषी माता के पास हुआ है, शनिवार है तो फिर आ गए कहां, शनिदेव के। शनिदेव ने एक बार भगवान पर भी चढ़ाई करनी चाहिए, भोलेनाथ पर। चढ़ाई ऐसी नहीं कि युद्ध। शनिदेव का काम क्या है? शनिदेव केवल 3 देवताओं के ऊपर बस नहीं अपनी दृष्टि रखते, बाकी सबके ऊपर। त्रिदेव कौन? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। आप लोग कुंडली दिखवाते होंगे तो कुंडली में भी आता होगा, पंडित जी बताते होंगे आपको 7.5 लगी है शनि की, 2.5 लगी है। तो ये 7.5 क्यों लगती है? 8.5 भी लग सकती है, 6.5 भी लग सकती, 5.5, 7.5 ही क्यों? ये कभी विचार किया मन में? आया कभी विचार? नहीं। एक बार की बात है, शनि देव गए, चूंकि शनि के इष्ट हैं भगवान भोलेनाथ। शनि देव ने जाकर के प्रार्थना की, प्रभु मुझे दंड देने का
आज्ञा मिली है और चूंकि मैं न्याय करता हूं और अब आपकी कुंडली में भी आने वाला हूं। अब भोलेनाथ तो जानते ही हैं कि शनि की दृष्टि बड़ी खराब होती है। अब शनि की दृष्टि मुझ पर ना पड़े तो भगवान भोलेनाथ कैलाश छोड़ करके कहां चले गए? वन में। अब जैसे ही भगवान भोलेनाथ का जाना हुआ और शनिदेव का आना हुआ। अब जैसे ही शनिदेव आए, शनिदेव ने सारे कैलाश पर्वत पर दृष्टि घुमाई। दृष्टि घुमा करके जैसे ही देखा कोई नहीं दिख रहा, माता पार्वती से पूछा, मैया बोले बाबा कहाँ हैं? तो मैया पार्वती कहने लगी, आज सुबह से मैं भी देख रही हूँ, पता नहीं कहाँ गायब है। ठीक है मैया, कोई बात नहीं, नहीं आए हैं, नहीं मिल रहे हैं, मैं बैठा हूँ यहीं इंतजार करता हूँ। एक दिन इंतजार किया, 2 दिन इंतजार किया, 3 दिन इंतजार किया। इंतजार करते करते 1 हफ्ता गुजर गया। अब भगवान भोलेनाथ कहते हैं, शनिदेव कह रहा था कि हम आएंगे, आकर के चला गया हो। अब किसी भी मेहमान से हम कहते कि भैया फलानी तारीख को आ जाना, और वो यदि ना भी आए, 1-2 दिन लेट करेगा, 3-4 दिन लेट करेगा बस, फिर उसके बाद आएगा। और आकर के जब हम नहीं मिलेंगे तो स्वाभाविक है कि अब जब ताला लगा है तो चला जाए, या जिससे काम है वो नहीं मिला तो चला जाए। अब भगवान भोलेनाथ ने सोचा अब 1 हफ्ता गुजर गया है तो आ जाएगा, चला गया होगा, अब मैं जाता हूं। यहां जाना हुआ, मिल गए शनिदेव। शनिदेव निकल रहे थे कहां? अपने धाम के लिए, और ये कैलाश पर्वत पर अंदर जा रहे थे। अब शनिदेव ने जैसे ही देखा तो शनिदेव कहने लगे, भैया तुझ पर अब तो तू दृष्टि डालेगा मेरे ऊपर, तेरी दृष्टि तो बड़ी खराब है। शनिदेव ने कहा, दृष्टि तो डालूंगा, लेकिन जो मेरा प्रभाव था वो केवल अभी तक था। मैं आपकी कुंडली में आज से 7 दिन पहले आकर के बैठ चुका था, और आपको मेरा कष्ट यही देना था कि आप अपने घर से दूर रहें। यही आपके लिए 7.5, क्योंकि 7.5 दिन तक दूर रहे, इसलिए 7.5 पड़ी। और तभी से भगवान शनिदेव की 7.5 प्रारंभ हुई। अब जो घर से दूर रहे तो क्या वो सुखी रहेगा? किसी ना किसी प्रकार की चिंता बनी रहेगी, टेंशन बना रहेगा। अब भगवान भोलेनाथ थे तो वन में, अब ना तो नंदी को लेकर के, क्योंकि बता के तो आए नहीं थे, बता के आते तो किसी ना किसी प्रकार से पता लगा लेता। बता कर नहीं आए, ना नंदी से बताया, ना भृंगी से बताया, ना श्रृंगी से बताया, ना गणेश जी से बताया, ना कार्तिकेय जी से बताया, बिना बताए आ गए। अब जब बिना बताए अकेले आए हैं, ना धन है ना कुछ है, क्या हाल होगा? और अकेले वन में बेचारे। तो आप किसी भी साधन के बिना इतने कष्ट में 7.5 दिन तक रहे, इसलिए आपको 7.5 लगी। तब से 7.5 प्रारंभ हुई शनि की, चूंकि 7.5 दिन तक कैलाश पर्वत पर रहा।
एक बार सोचा कि अब भोलेनाथ के एक अवतार हैं, कौन? श्री हनुमंत लाल जी। भी कथा आएगी उनके जन्म की। शनिदेव पूछने लगे जाकर के, प्रभु आपकी कुंडली में मेरे आगमन की तिथि आ गई है, तो बताइए मैं कहां से प्रवेश करूं? हनुमान जी कहते, भैया तुझे जहां से प्रवेश करना, सिर से करना हो सिर से कर, पैर से करना हो पैर से कर, क्योंकि ज्यादातर पैर से ही शनि चढ़ती है। शनि जब भी कुंडली में आते हैं तो सबसे पहले वो पैर में ही आते हैं अधिकतम, इसलिए एक्सीडेंट होते हैं और लगभग पैर ही ज्यादा टूटते हैं शनि जब प्रवेश करता है कुंडली में। जैसे ही प्रवेश किया पैर में, बड़े बड़े पर्वतों पर जाकर के कूदने लगे। बंदर तो हैं ही, अब ज्यों ही कूदते तो पैर के बल पर कूदते, बड़े बड़े पत्थरों पर। अब बेचारा शनि पैर पर दब गया, कहता प्रभु रोको रोको रोको। क्यों रोके? प्रभु आप इतने बड़े बड़े पर्वतों पर कूद रहे हो, मुझे बड़ा कष्ट हो रहा, मुझे सिर पर बैठने दो। अब जो ही सिर पर बैठे तो फिर अब जो पैर के बल कूदते तो अब कुलटानी खा खा के, सिर के बल कभी कुलटानी खाते तो कभी पर्वत को सिर पर ऐसे रख करके बड़े बड़े छलांग लगाते। अब जब कोई भी वजनदार वस्तु आप सिर पर रखोगे और फिर कूदोगे तो सिर ही को ही भारी लगेगा, पैर को तो ज्यादा कष्ट नहीं होगा, सिर को ही होगा। अब बेचारा जब सिर पर बैठे तो भगवान पर्वत उठा करके और कूदते, जब पैर पर बैठता तो पर्वतों पर कूदते, चट्टानों पर कूदते, दोनों में कष्ट। बड़ा कष्ट हुआ बेचारे को। कहता प्रभु आज के बाद सबकी कुंडली में चला जाऊंगा, लेकिन आपकी कुंडली में नहीं जाऊंगा। अच्छा, एक बात और है, हनुमंत लाल जी महाराज ने कृपा भी की है। इसके बाद स्वयं शनिदेव ने हनुमंत लाल जी को वरदान दिया। शनिदेव ने, जब शनिदेव लंका में थे तो रावण इतना प्रतापी था कि रावण ने समस्त नवग्रहों को बंद कर रखा था। नवग्रहों को, सप्तऋषियों को, सबको रावण ने अपनी लंका में, तो जितने ग्रह हैं सबको एक कमरे में बंद करके रखा और केवल शनि देव को उल्टा टांग करके रखा दूसरे कमरे में। उल्टा क्यों टांगा? जो सर है वो जमीन के अंदर, बाहर भी नहीं, बाकी धड़ बाहर है। जमीन के अंदर क्यों है? ताकि उसकी दृष्टि ना पड़े, शनि देव की दृष्टि ना पड़े, क्योंकि शनि देव की दृष्टि पड़ी और वो नष्ट हो गया या कुछ ना कुछ अनिष्ट होगा। तो जब भगवान हनुमंत लाल जी महाराज जैसे ही प्रवेश करते हैं लंका में, लंका में प्रवेश करते ही हनुमंत लाल जी ने देखा कि कोई महान काला पुरुष किसे बंदी बना करके रखा गया।
जब दूर से तो नहीं समझ में आए, लेकिन जब पास गए तो देखा कि ये तो शनि है। लेकिन हनुमंतलाल जी ने सोचा, विचार किया मन ही मन की, यदि मैं इसे निकालता हूं और इसकी दृष्टि मुझ पर पड़ती है तो फिर मेरे साथ अनिष्ट होगा, और अभी मैं राम का काज करने के लिए आया हूं। शनि की दृष्टि पड़ जाएगी तो फिर वो राम काज अधूरा रह जाएगा, और इसे मुक्त भी करना है, कैसे किया जाए। उस समय लंका दहन कर रहे थे, पूंछ पर आग लगा दी थी रावण ने। तो लंका दहन करते करते सब महलों में गए, दृष्टि जब इनके ऊपर पड़ी, देखा कि ये तो देवता है, शनि है, इसे क्यों कष्ट दूं। तो पैर पकड़ करके शनि के हनुमंतलाल जी महाराज ने और पूरे घुमा दिया चारों ओर। आया है सुंदरकांड में भी आपने पढ़ा होगा, उलटी पलटी लंका सब जारी। पलटा करके और चारों ओर घुमा दिया, कहा देख ले पूरी लंका, इसे ही भस्म होना है। अपनी ओर दृष्टि जाने ही नहीं दिया। और फिर क्या है, कूदी परा पुनि सिंधु मजारी, और भगवान ने तुरंत हनुमंतलाल जी महाराज कूद गए। क्योंकि दृष्टि ना पड़ पाए, इसलिए हनुमंतलाल जी कूद गए। और बस कुछ ही क्षणों के पश्चात पूरी सोने की लंका काली पड़ गई, जल गई। तब फिर शनिदेव के मन में प्रश्न आया कि किसने मुझे मुक्त किया, सामने आओ। हनुमंतलाल जी ने कहा सामने आकर के बवाल थोड़ी करवाना है, विडंबना थोड़ी करवानी, तेरी दृष्टि पड़ेगी तो कुछ भी अनिष्ट हो सकता है। शनि ने कहा आप मुझे बंधन से मुक्त करने वाले हो, आज से ना तो आप पर मेरी कभी दृष्टि पड़ेगी, और पड़ भी गई तो कभी आपके साथ अनिष्ट नहीं होगा। आपके साथ ही क्या, आपके समस्त भक्तों के साथ भी अनिष्ट नहीं हो सकता। इसलिए अधिकतम हम लोग शनिवार को शनिदेव के मंदिर जाते ही हैं, लेकिन हनुमंतलाल जी को भी प्रणाम करते हैं। यहाँ पर हम लोग सिंदूर भी चढ़वाते हैं। शनि के दिन, शनिवार के दिन तेल से सिंदूर चढ़वाते हैं। किसको? हनुमान जी को। अच्छा, कभी ये विचार आया कि शनिदेव को तेल क्यों चढ़ाते हैं? आया कभी विचार कि पंडित जी घर ले जाएंगे पूरा पैक करके? हाँ? नहीं। एक बार हनुमंतलाल जी महाराज से युद्ध भी हुआ था। अब हनुमान जी से तो कोई जीत ही नहीं सकता। हनुमान जी ने दे पटकना, दे पटकना। क्या हुआ? हनुमान जी कर रहे थे भगवान नाम का जप, राम जी का। सीताराम 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 सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम बड़े भाव से सीताराम 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 सीताराम। तो जिस प्रकार आप लोग मस्त हैं ना भगवान नाम संकीर्तन में, उसी प्रकार श्री हनुमंतलाल जी महाराज मग्न थे। और शनिदेव उस समय बालक, ज्यादा उम्र नहीं थी, तो बालक की स्थिति तो जानती हो कि किसी मुनि तपस्वी को देख ले तो जाकर के उधम करने लगे। अब शनिदेव गए हनुमान जी के पास, कहने लगे मैं सूर्य पुत्र अधिक बलवान, सुना है तुम भी महावीर हो। महावीर नाम है बजरंगबली, चलो दो दो हाथ हो जाए। भगवान का भजन कर रहे बेचारे, मन ही मन सोचा काहे डिस्टर्ब कर रहा है, भगा दिया। मस्ती में मगन, थोड़ी देर बाद फिर आए, लगता है तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है मुझसे युद्ध करने की, इसलिए भजन करने का नाटक कर रहे। फिर भी ध्यान नहीं दिया हनुमान जी ने। अब सोचा कौन ध्यान दे, भगवान के भजन में लीन। थोड़ी देर बाद फिर आए और आज शनिदेव ने हनुमंतलाल जी को स्पर्श किया। जो ही स्पर्श किया तो हमसे बड़ी हमारी पूंछ होती है ना, पूंछ है। हनुमान जी की बहुत लंबी पूंछ थी, दो पूंछ होती है, एक जो हनुमान जी की थी, एक पूंछ वो है, और एक पूंछ है हमारा नाम, हमारा वर्चस्व, हमारी कीर्ति, हमारा यश। चूंकि हनुमान जी की पूंछ सबसे लंबी इसलिए थी क्योंकि वो राम भजन करने वाले, राम के भक्त थे। क्योंकि रावण ने एक बार कह दिया था कि जब कपड़ा लपेट रहे थे ना, कपड़ा लपेटें, तेल लगाएं, घी लगाएं, ज्यों ज्यों कपड़ा लगाते जाएं त्यों त्यों हनुमान जी पूंछ बढ़ाते जाएं। ये विचार कीजिए, जितना तो महल नहीं था उससे कहीं ज्यादा लंबी हो गई थी उनकी पूंछ।
जितने दास दासियां थे सबने अपने कपड़े दे दिए। ऐसे नहीं, नई नई साड़ियां। हम लोग यदि किसी काम के लिए मंगा लें भला दे दें, कहते भैया 7 दिन के लिए चढ़ाना है। अरे काहे को पंडित जी, दास दासियां भी ना, दासों की पत्नियां ना दें। अरे इतनी महंगी साड़ी अभी खरीद के लाई हूं, क्यों दूं? बंदर की पूंछ ही तो जलाना, रद्दी कपड़ा दे दो। दास ने कहा, सेवकों ने कहा भैया सब खत्म हो गया, रावण का आदेश है, यदि हम लोगों को यहां लंका में रहना है तो राजा की बात तो माननी पड़ेगी। ले आओ, जो हो वो ले आओ। ना चाहते हुए भी देना पड़ा। एक बार लंका दहन की हम कथा सुना रहे थे एक जगह, मुश्किल से 6 वर्ष का बालक था। कथा के बाद आकर के उसने हमसे प्रश्न किया, विचार कीजिए 6 वर्ष के बालक में कितनी बुद्धि होगी। तो कथा में हमने बताया था, तो आकर के क्या प्रश्न करता है, पंडित जी आपने रामायण बताई, आपसे मुझे एक प्रश्न करना है। हमने कहा क्या प्रश्न करना है? कहते पंडित जी ये बताओ, रावण की पूरी लंका जल गई और विभीषण का घर क्यों नहीं जला? वो भी लंका के अंदर था। हमने कहा देखो कितना मन लगा करके कथा सुना, विभीषण का क्यों नहीं? बेचारे 6 साल के बच्चे को क्या समझाएं कि वो राम भक्त था और सेवा करने वाला भगवान की। तो हनुमान जी तो देखते ही हैं कि कौन राम भक्त है, तो किसको पकड़ना है, किसको छोड़ना है, किसको मारना है, किसको पीटना है, सब। तो हमने उनको बताया, हमने कहा देखो भैया, हमारे शास्त्री नगर में सार्वजनिक कथा होती है, सभी के यहां से सहयोग आता है। कोई तन का सहयोग करता है, कोई मन का सहयोग करता है, कोई धन का सहयोग करता है, तीनों प्रकार से, तन मन धन। और जब सहयोग किया तो फिर हमारा भी कर्तव्य बनता है कि सबको प्रसाद भी बंटवाना। आप लोग आ गए तो अच्छी बात, यदि नहीं आए तो फिर एक कार्य है कि यदि बचा है भंडारा से तो 1-1 पूड़ी 2-2 पूड़ी दे दिया जाए, जो भी बचा भंडारे का। जब हनुमान जी की पूंछ में कपड़ा बांधा जा रहा था, सबने, किसी ने तेल दिया, किसी ने कपड़ा दिया, विभीषण जी ने कुछ नहीं दिया। तो भैया जहां से चंदा आया है प्रसाद तो वहीं बस मिलेगा और बाकी जगह नहीं मिलेगा। विभीषण ने चंदा नहीं दिया, ना विभीषण ने तेल दिया, ना घी दिया, ना कपड़ा दिया, इसलिए उसको प्रसाद भी नहीं मिला। बोलिए हनुमंत लला की। आज यदि विभीषण चंदा दे देते थोड़ा बहुत कपड़ा तो उसको भी प्रसाद मिल जाता, नहीं दिया तो नहीं मिला। तो भगवान ने जब हाथ लगा करके, अब शनिदेव ने कष्ट देना चाहा हनुमान जी को, तो अब तनिक व्यवधान आ गया हनुमान जी की पूजन में, भजन में। तो हनुमान जी ने पूंछ में बांध दिया, किसे? शनिदेव। और पूंछ में बांध करके दे पटकना, दे पटकना, दे पटकना,
और फिर जब हनुमान जी उठे तो बड़े बड़े पर्वतों से फिर जाती। अच्छा, बंदर को आप देखिएगा कभी, जब बंदर उचकता है तो अपनी पूंछ के बल उचकता है। पहले पूंछ को मारेगा कहां, जमीन पर, फिर उचकेगा। वो उनके क्रिया है उनके कूदने। जब जहां जहां से कूदे तो बेचारा पूंछ पर बंधा है कौन, शनिदेव, खून से लथपथ हो गया। कहने लगा प्रभु छोड़ दो, देख लिया जब आपकी पूंछ में ही इतना बल है तो आप में कितना होगा। तब फिर हनुमान जी ने फिर कहा भैया देखो दंड दिया है तो अब उपचार भी मेरे को ही करना पड़ेगा। और फिर आज हनुमान जी ने शनि देव को तेल लगा करके उनका लेपन किया। क्यों कि शनि का कष्ट दूर हो जाए, इसलिए शनि को तेल चढ़ाया जाता है। हमें यदि कहीं घाव हो जाते तो हम कभी हल्दी तेल लगा लेते हैं, और अब आजकल तो बोरो प्लस है, बोरो प्लस लगा लिए, है ना। कई प्रकार की क्रीमें आ गई, पहले ये सब नहीं चलता था। तो पहले भगवान ने उन्हें तेल चढ़ाया और उसी दिन से प्रथा बन गई। क्योंकि शनिवार का दिन था, इसलिए शनिवार हम लोग जाकर के शनि देव को तेल चढ़ाते हैं। लेकिन किस भाव से चढ़ाते हैं ये आज भी नहीं पता, बस शनि को तेल चढ़ता बस। तो शनि को तेल क्यों चढ़ता है कि शनि का कष्ट दूर हो। जब शनि का कष्ट दूर होगा तो शनि स्वाभाविक है कि हमारा भी कष्ट दूर करेगा। इसलिए शनि को तेल अवश्य चढ़ाना चाहिए ताकि शनि का कष्ट दूर हो जाए। अच्छा, एक बात है, जो शिव को भजता है उसे भी शनि कभी कष्ट नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि शनि के गुरु हैं शिव, शनि के इष्ट हैं शिव। हनुमान जी की पूजा करोगे तो भी शनि आपको कष्ट नहीं देगा। क्यों? क्योंकि शनि जानता है। इसलिए हम लोग हनुमान जी की पूजा यदि शनिवार को भी करते हैं, और यदि किसी कारणवश आप शनि देव के पास नहीं भी जाते तो भी आपके समस्त कष्ट दूर हो जाएंगे। यदि हम सूर्य की पूजा कर रहे हैं तो भी शनि आपको कष्ट नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि सूर्य हनुमान जी का गुरु। अब स्वाभाविक है जिससे हम डरते हैं वो उसका गुरु है तो उससे तो डरना ही पड़ेगा। तो ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस भगवान का भजन करते रहो, शंकर जी को भजते रहो, राम जी को भजते रहो, हनुमान जी को भजते रहो। हम कहते किसी को मत भजो, एक को पकड़ो, किसी को। हनुमान जी के पास मत जाओ, क्योंकि कई लोग जाते कहते प्रभु अब पैर पड़ना पड़ेगा, पैर पड़ेंगे तो हाथ भिड़ा जाएंगे, क्योंकि उनका सिंदूर। हनुमान जी के पास बस ऐसे ही दूर से प्रणाम कर लेते, कोई पैर नहीं पड़ता। जानता है अभी फिर हाथ धुलना पड़ेगा, अभी वैसे तो स्पर्श करना ही नहीं चाहिए। हनुमान जी की मूर्ति स्पर्श ही नहीं करना चाहिए, करो समय समय पर। क्योंकि जितनी भी प्रतिष्ठित मूर्तियां हैं, चाहे हनुमान जी की हो, चाहे शंकर जी की हो, चाहे मैया पार्वती की हो, राम जी की हो, कृष्ण जी की हो, यदि वो गर्भगृह में हैं तो प्रयास ये करना चाहिए कि केवल पुजारी ही उस मूर्ति को स्पर्श करे, या जो उनकी नित्य सेवा करता है वो।
क्योंकि उसमें प्राण आ जाता है। मूर्ति के में प्राण आ जाते हैं, और जब मूर्ति में प्राण आ गए और हम किसी भी स्थिति में जाकर के स्पर्श करने लगते हैं तो ये सही नहीं है। बोलिए हनुमंत लला की जो खेल गए प्राणों से श्री राम के लिए, एक बार तो हाथ उठा लो। सभी लोग हाथ उठाएंगे हनुमान के सभी के हाथ उठाएंगे। एक बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए, एक बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए। जो खेल गए प्राणों से, जो खेल गए प्राणों से श्री राम के लिए, एक बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए, एक बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए, एक बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए, एक बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए। जो खेल गए, जो खेल गए प्राणों से, जो खेल गए प्राणों से श्री राम के लिए, एक बार तो एक बार तो एक बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए, एक बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए, एक बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए, एक बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए। जय हो। जय हो, जय हो, जय हो। राधे। सागर को लांघ के जिसने सीता का पता लगाया, सागर को लांघ के जिसने सीता का पता लगाया, सागर को लांघ के जिसने सीता का पता लगाया, श्री राम नाम का डंका लंका में जाके बजाया, श्री राम नाम का डंका श्री राम नाम का डंका लंका में जाके बजाया, श्री राम नाम का डंका लंका में जाके बजाया। माता अंजनी की, माता अंजनी की ऐसी संतान के लिए, एक बार तो एक बार तो एक बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए, एक बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए, एक बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए, एक बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए। को बचाने की जब सारी आशाएं टूटी, लक्ष्मण को बचाने की जब सारी आशाएं टूटी,
वो पवन वेग से जाकर लाए संजीवन बूटी, वो पवन वेग से जाकर लाए संजीवन बूटी। लक्ष्मण को बचाने की जब सारी आशाएं टूटी, वो पवन वेग से जाकर लाए संजीवन बूटी, वो पवन वेग से जाकर लाए संजीवन बूटी। पर्वत को उठाने, पर्वत को उठाने वाले, पर्वत को उठाने वाले बलवान के लिए एक बार तो सभी के हाथ ऊपर, हनुमान के लिए। समझ लीजिए आप पर्वत उठा रहे हैं, ऐसा हाथ उठाइए दोनों हाथों को ढंग से, ठीक है ना, और सबको ताली बजाते हुए हनुमान जी महाराज के नाम की। एक बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए, एक बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए, एक बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए, एक बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए। जो खेल गए, जो खेल गए प्राणों से, जो खेल गए प्राणों से श्री राम के लिए। एक बार तो, एक बार तो, एक बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए, एक बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए, एक बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए, एक बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए। जय श्री राम। एक बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए, एक बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए। बोलिए हनुमंत लला की।